ए नेटवर्क के 3 मिलियन सेशन कंप्लीट हो चुके हैं। क्या होगा 3 मिलियन के बाद? क्या होगा अगर हमारे 1 लाख एक्टिव यूज़र काम कर रहे हैं? क्या होगा अगर हमारे पास 1,08,000 लोग रजिस्टर्ड हो चुके हैं? क्या हो सकता है अगर 157 रीजन्स में हमारे लोग काम कर रहे हैं? आज अजीब बात यह है कि हमारे पास रेफरल भी नहीं है, हमारे पास बड़े बड़े रिवार्ड भी नहीं है, हमारे पास देने को कुछ नहीं है सिवाय एक ट्रस्ट के। अब ये ट्रस्ट की बुनियाद पे बना हुआ ए नेटवर्क कहां तक क्रिप्टो की दुनिया को डिस्टर्ब कर सकता है? कितना फायदा हो सकता है हमारे ए नेट पे काम करने वालों को? क्या वाकई में ये प्रोजेक्ट गरीबों के लिए बनाया गया है? क्या वाकई में ये आपके बिटकॉइन के पैटर्न पे बनने वाला प्रोजेक्ट पूरी दुनिया के क्रिप्टो के एक्सपर्ट को सरप्राइज कर चुका है? जानने के लिए आइए मेरे साथ वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी हाँ दोस्तों, ये बात सच है कि आपका ए नेटवर्क 1 लाख से ज़्यादा यूज़र लेके बैठा हुआ है। मैं 1 लाख से ज़्यादा यूज़र की बात कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे यूज़र 2 तरह के कंसिडर होते हैं। एक हमारा यूज़र कंसिडर होता है जो कि रजिस्टर्ड हो चुका है, और एक यूज़र वो कंसिडर होता है जो काम कर रहा है। और यहाँ पे मैं उनको ज़रूरी समझता हूँ जो यहाँ काम कर रहे हैं। जी हाँ, मैटर ये नहीं करता कि कितने लोग यहाँ पे आए हैं, मैटर ये करता है कि कितने लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। आप देखो ना, एक YouTube चैनल है, उसके मिलियंस फॉलोअर्स हैं, लेकिन उस पे व्यूज 1000-2000 ही आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि या तो उसके फॉलोअर्स डेड हैं या फिर उसके फॉलोअर्स असली नहीं हैं। अगर असली होते तो भैया उसको फॉलो करते, उस पर काम करते, एक्टिव होते, उसको लाइक करते, कमेंट करते, लेकिन यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है। लेकिन अजीब बात यह है कि दुनिया में सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी जो हमें देखने में आई है वो आपके ए नेटवर्क में आई है। 1,08,000 लोग यहाँ पे रजिस्टर्ड हुए हैं और उनमें से 1 लाख लोग रियल में एक्टिव हो चुके हैं। और इस वक्त के डाटा के मुताबिक हमारे पास 157 मार्केट से लोग अटैच हुए हैं। पूरी दुनिया में 200 कंट्रीज हैं और उनमें से 1,57,000 लोग इस वक्त हमारे साथ काम कर रहे हैं। सेशन की बात करें तो 3 मिलियन सेशन कंप्लीट हो चुके हैं। अब यहाँ पे लोग कहते हैं देखो जी, हमने तो ए नेटवर्क पे भरोसा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, हमें ना इन्होंने रेफरल दिया, हमें ना इन्होंने को पैसा दिया, हमें ना इन्होंने को गिव अवे दिया, कुछ भी नहीं दिया। छोटे मोटे के ऐलान करते हैं लेकिन वो आटे में नमक के बराबर है। क्या होगा अगर हम इसके साथ जुड़े रहें? तो यहाँ पे उन्होंने क्लियर बात की है कि देखो यार, हमारा सारा प्लेटफॉर्म आपके सामने है, ये हमारी वेबसाइट आपके सामने है, हमने यहाँ पे कोई आपके लिए ऐड नहीं लगाया। आप देख सकते हैं, मैं नाम ही लेना चाहता, बेशुमार कंपनीज हैं, उन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे ऐड लगाए हुए हैं और वो भी थर्ड पार्टी के, मीन्स के वो वहां से इनकम जनरेट कर रहे हैं। अब आप खुद सोच सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी थर्ड पार्टी नहीं है, इट मीन्स नो इनकम। हाँ, अगर आप ये कहो कि यार देखो, हो सकता है इन फ्यूचर में वो अपनी एप्लीकेशन पे कोई ऐड लगा ले, मैं समझता हूँ इन फ्यूचर नहीं, उन्हें अभी से लगा लेना चाहिए, क्योंकि इतने बड़े प्रोजेक्ट को सपोर्ट करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए, यहाँ पे एक्सपर्ट की टीम बनाने के लिए लाजमी बात है पैसा लगता है, बहुत लगता है। लेकिन देखो ना यार, ये प्रोजेक्ट अपने दम पे चल रहा है, यहाँ पे किसी इन्फ्लुएंसर को बड़ा रुपया नहीं दिया गया, यहाँ पे कोई बड़ी हाइप क्रिएट नहीं की गई, किसी सेलिब्रिटी को यहाँ पे अटैच नहीं किया गया कि नहीं यार तुमने मुसलसल करना है। लेकिन होता पता क्या है, अंदर की बात बताता हूँ, फिर वो प्रोजेक्ट एक ही बंदे के हाथ में आ जाता है, वो जिसको जिस तरह से चाहे चला लेता है। माजी में भी बेशुमार ऐसी एग्जांपल्स हैं कि एक प्रोजेक्ट को एक ही बंदे ने ओन कर लिया, वही उसकी चर्चा करता फिर रहा है, दाएं बाएं इधर उधर उसके चर्चे चल रहे हैं, और बाद में क्या होता है, भाईजान का मूड खराब होता है, प्रोजेक्ट आओ गया आ जाए। जी हाँ, वो पंजाबी में मिसाल है ना, कर लो उनके ओनू पांडा, तो एक बंदा जो है उसको डबो देता है। इसलिए कहते हैं कि किसी भी बिजनेस में एक स्टेक होल्डर आपको तबाही मचा देता है। तो ऐसे में दोस्तों, अब यहाँ पे अगली मंजिल क्या हो सकती है? अगली मंजिल है कि आपका जो ए नेट है वो किस डायरेक्शन में जाएगा। यहाँ पे कहते हैं कि मोस्ट पीपल ओनली नोटिस प्रोजेक्ट आफ्टर द स्पॉटलाइट अराइव, बट रियल कम्युनिटीज आर बिल्ट क्वाइटली फर्स्ट, सेशन बाय सेशन, वर्कर बाय वर्कर, कॉलोनी बाय कॉलोनीज। हम यहाँ पे लोगों को साथ मिला रहे हैं, हम सेशंस पे फोकस करते हैं, हम काम पे फोकस करते हैं। और ऑनेस्टली द बिगेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ ए नेटवर्क इज नॉट ओनली बी द टेक्नोलॉजी बट द कंसिस्टेंसी of the people continuing to build together every single day। यहाँ पे लोग हमारी ताकत हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। The colony keeps growing, infrastructure keep evolving and the journey is still
ओनली बिगनिंग। और मैं आपको बता देता हूँ, ये अभी हमारे सफर का आगाज है। अभी हमारा सफर शुरू नहीं हुआ, अभी तो हम पहले स्टेप पे हैं और अभी हम बहुत आगे जाएंगे, बहुत आगे जाएंगे, आपको साथ लेके चलेंगे और फिर आपको बताएंगे कि हम जाना कहाँ पे चाहते हैं। और दोस्तों मजे की बात यह है कि ये अपनी टीम के साथ हर स्टेप पे साथ होते हैं। अभी जब अगली वीडियो आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यार ये तो तबाही मचा रहे हैं, हर वो नई टेक्नोलॉजी जो है वो आपको साथ लेके आ रहे हैं। अब रिसेंटली देखो ब्लॉकचेन, आपके बिटकॉइन के पास ब्लॉकचेन है, इथेरियम के पास है, आपके XRP के पास है, BNB के पास है। 8,500 कॉइन इस वक्त कॉइन मार्केट कैप पे लिस्ट हैं, बट उनमें से हजारों के पास ब्लॉकचेन नहीं है। अभी ये नेटवर्क पूरा पायदा नहीं हुआ, बिलीव मी, अभी पूरा पायदा नहीं हुआ, महीना सवा महीना हुआ है और अभी के अभी इसने कहा है कि देखो बात वो होती है जिसमें आपको माने, बड़े बड़े ऐलान करने से, क्लेम करने से कोई फायदा नहीं होता। जब आप काम कर दें लोग खुद आपका ऐलान करते हैं। तो हमने फोकस किया है काम करने पे, ऐलान जनता हमारा खुद करेगी। लेकिन अजीब बात यह है कि जितना ये प्रोजेक्ट रैंक कर रहा है उतना ही लोग इसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। कभी किसी कंट्री से यहाँ पे स्ट्राइक आ रही है, कभी किसी जगह से लोग इसकी एप्लीकेशन के ऊपर टैग कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं होगा। आपको अंदाजा नहीं है कि अगर यही इंपॉर्टेंस बिटकॉइन के शुरू के दिनों में लोगों ने समझी होती तो कभी अपनी बिटकॉइन वाली हार्ड डिस्क कूड़े में ना फेंक दी, कभी बिटकॉइन जो है वो गेम के रिवार्ड में ना देती, कभी बिटकॉइन दे के पिज़्ज़े ना लेते, कभी बिटकॉइन दे के गेमों के लेवल इंप्रूव नहीं करते। लोगों को समझ ही नहीं आया कि उन्होंने सोना अपने हाथों से कचरे में फेंक दिया। मैं ये नहीं कहता ये दूसरा बिटकॉइन बनने जा रहा है, मैं ये नहीं कहता कि ये नेटवर्क आपके बिटकॉइन को फिट कर देगा, बट मैं इतना जरूर कहता हूँ कि ये आपको अपनी वैल्यू से मुतासर करेगा। ये वो नहीं है कि जो थर्ड पार्टीज को इन्वॉल्व करके माल पे माल बनाया जा रहा है। सारे के सारे कॉइन अपनी जेब में डाले हुए हैं, 90% सप्लाई अपनी होल्ड पे रखे हुए हैं, ऐसा नहीं है। आई एम श्योर कि जैसा इसने पैटर्न बनाया है कि जो रुतबा आम यूजर का है वही रुतबा CEO का है। किसी टीम मेंबर को इजाजत नहीं है कि 1% क्या आधा % भी सप्लाई अपने पास रख सके। दुनिया का बड़े से बड़ा इन्फ्लुएंसर भी आ जाए, इनका काम यह है कि देखो हम तुमको आधा कॉइन भी नहीं देने वाले। अगरचे हम ये नहीं कहते कि हमारे कॉइन की वैल्यू $1 है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हम तुम्हें आधा कॉइन भी नहीं देने वाले। क्यों? क्योंकि हमने सारी की सारी सप्लाई अपने यूजर के लिए रख छोड़ी है। अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है। इसी बिलीव पे हम साथ चल रहे हैं कि हमारे वो दोस्त जिन्होंने हमारे साथ बेशुमार प्रोजेक्ट पे काम किया, आज हम इस प्रोजेक्ट पे हैं और यकीनन अल्लाह पाक हमारे सारे नुकसान यही से पूरे करेगा। इसी दुआ के साथ कि आप जहाँ रहें खैरियत से रहें, अपने पेरेंट्स को दुआ में याद रखिएगा, उनकी दुआएं लेते रहिएगा, बल्कि ऐसे काम करें वो खुद आपको दिल से दुआएं दें। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह की